बताइए कि स्पॉन किस प्रकार से तैयार किया जाता है। मशरूम का बीज जो है वो गेहूं के दाने या ज्वार के दाने पे बनता है और पहले गेहूं को बॉईल करते हैं, फिर उसमें 2 केमिकल्स मिला के पैकेट्स बनाते हैं और उन पैकेट को फिर ऑटोक्लेव किया जाता है। और ऑटोक्लेव करने के बाद हमारे लैब में उसमें जो भी हम कल्चर बनाना चाहते हैं, ऑयस्टर, बटन, मिल्की, उसको हम फिर उसमें इनॉकुलेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ लैब में होता है, गेहूं बॉइलिंग से लेके एंड प्रोडक्ट हमारा स्पॉन बनाने को लेके। इस तरह से पैकेट्स बनते हैं, जैसा भी बनाना, ½ kg 1 kg के, फिर इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। ये आवाज़ आएगी तेज, शुरू कर दो आप। मैम, मशरूम फार्मिंग में हमें बेग किस प्रकार से तैयार करना होता है, उसके बारे में बताइए ना। हम लोग पहले दिन पैरे का उपचार करते हैं, चाहे दवाई की विधि से और या गर्म पानी की विधि से, और उसके बाद दूसरे दिन जब उसमें से पूरा पानी निकल जाता है तो अभी आपने देखा हमने बैग बनाया। 1 किलो गीले पैरे के पीछे 3% के रेट से हमको स्पॉन मिलाना रहता है। और इस तरह से जो हमारे बैग आप देख रहे हैं ये रेडी हो जाते हैं 20 से 22 दिन में। और फिर 25वें दिन के आसपास से इसमें मशरूम के जो पिनहेड दिख रहे हैं, ये पिनहेड्स निकलते हैं और 3 दिन में ये तोड़ने लायक हो जाते हैं। अभी हमारे पास ऑयस्टर मशरूम के बैग्स हैं जिसमें कि प्लोरोटस फ्लोरिडा है और पिंक कलर का प्लोरोटस ईओज है, ये हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और भी दूसरी स्पीशीज़ ऑयस्टर मशरूम की पैदा करते हैं। तो ये हमारा हैंगिंग सिस्टम है, इसको आप रैक सिस्टम में भी कर सकते हैं। ये किसानों के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होता है हैंगिंग सिस्टम। आप किसी भी तरह की रोप से ऐसा टांगने का सिस्टम बना सकते हैं ताकि कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम पैदा कर सकें। और मैं जो भी मशरूम उत्पादक इसका काम करना चाहते हैं उनके वो बताना चाहूँगी कि मशरूम की खेती एक वर्टिकल खेती होती है, तो हम कम जगह में ज़्यादा उत्पादन लेते हैं और साथ ही साथ हम इस तरह से कम जगह से ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। तो युवाओं को बेशक इस काम पे आगे आना चाहिए ताकि मशरूम का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों को मशरूम एक प्रोटीन खाद्य पदार्थ के रूप में खाने को मिले। हाँ, ये हमारा मेरे रिसर्च और आधुनिक तरीके से बनाया गया ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए शेड है, जिसमें हम रैक सिस्टम से ही मशरूम का उत्पादन लेते हैं। इससे हमारा श्रम बचता है, सबसे बड़ी बात यह है। और सफाई से, काफ़ी सफाई से खेती होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से साइज़ का बैग बनाते हैं और जब ये पूरा माइसीलियम रन हो जाता है तो बैग को ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पर हमारा वाटरिंग सिस्टम चालू होता है। तो वो आपको दिखाते हैं। इसमें जो हम लोग का लाइटिंग का सिस्टम है वो इस तरह से है कि कम लाइट रखते हैं कमरे में। और सबसे दूसरी ज़रूरत जो है वो पानी का छिड़काव। वो पानी का छिड़काव करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्रिंकलर और फॉगर्स का यूज़ करते हैं। उससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं, मशरूम में सिंचाई भी हो जाती है और कमरे के अंदर नमी मेंटेन रहती है। तो और दूसरा, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कमरों में कीड़े का प्रवेश ना हो। जिस तरह का मौसम अभी आपको यहाँ महसूस हो रहा है नमी वाला, ऐसा मशरूम के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, ये ऑयस्टर का फ्लोरिडा वैरायटी है, वाइट वाला। हमारा जितना भी बैग फिर मशरूम निकल जाता है उसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। उधर देखिए बड़ा फ्लावर है, चलिए मेरे साथ चलिए। इस तरह से पूरा मशरूम है। सुबह हार्वेस्टिंग हो जाती है। जब भी हम सुबह देखेंगे तो हमको बहुत सारा मशरूम। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं
जी। गर्ल्स में जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन जो बोलते जी हैं, हाँ। उसकी तरफ मैं ध्यान देती हूँ कि मशरूम का काम जो है वो ऐसी खेती है जो कमरे के अंदर की है, तो महिलाएं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं और माने सक्षम रूप से कर सकती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्हें प्रदान करूँ। मशरूम की प्रोसेसिंग और उसके वैल्यू एडिशन के बारे में बताइए। जी, एक मशरूम एक इतनी अच्छी खेती है कि हम अगर जितना मशरूम ताज़ा भीगा बेच लें और उसके बाद उसको ड्राई करके रख सकते हैं। ड्राई में भी मशरूम इजीली बिकता है। इसके अलावा ड्राई मशरूम का पाउडर बना के हम उसके बिस्किट्स बना सकते हैं। ये जैसे दिख रहा है आपको, ये बड़ी बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, सूप पाउडर बना सकते हैं। और डायरेक्ट आजकल तो मशरूम के पाउडर मिला के कुछ जिसको इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बन रहे हैं, जो न्यूट्रासिटिकल कंपनीज़ होती हैं वो भी मशरूम पाउडर की डिमांड रखती हैं। तो मशरूम एक ऐसी फसल है कि जिसका आपका एक टुकड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, चाहे आप फ्रेश बेच लीजिए चाहे उसको प्रोसेस करके बेच लीजिए। तो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदा है, युवाओं के लिए बहुत फ़ायदा है। ज़रूर मशरूम की खेती करना सीखें पहले और उसके बाद उसकी मार्केटिंग में जाएं। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि मशरूम की खेती अच्छे से अच्छे करें